Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is industries. There are three major industries of the world: iron and steel industry, textile industry and information technology industry. So we have discussed about iron and steel industry in the previous part. In this part we are going to discuss about the textile industry, especially the cotton textile industry. The cotton textile industry is one of the oldest industry of the world because some cotton pieces evidences are found in Indus Valley civilization. It means people were familiar with cotton at that time also. So we can say this is the oldest industry of the world, and this industry uses fiber as raw material. And there are two types of fiber: natural fiber and man-made fiber. Natural fiber include wool, cotton, linen, jute, and man-made fibers included this rayon, nylon, polyester, these things. And cotton textile industry initially developed as cottage industry. तो हमने कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा हुआ है. कॉटेज इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर द नंबर ऑफ लेबर्स एंड अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर. द कॉटेज इंडस्ट्री कैन स्टार्ट इन अ सिंगल रूम. तो स्टार्टिंग में ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इट्स डेवलप्ड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. एंड स्पिनिंग एंड वीविंग बोथ डन इन सिंगल रूम. दोनों सिंगल रूम में ही पूरी कंप्लीट की जाती थी. व्हाट इज़ वीविंग एंड व्हाट इज़ स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम द रॉ कॉटन. उसमें से थ्रेड बनाना. एंड एंशिएंट टाइम में कैसे थ्रेड बनाया जाता था? विद द हेल्प ऑफ चरखा एंड तकली. एंड व्हाट इज़ वीविंग? वीविंग इज़ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग क्लॉथ बाय यार्न. जब यार्न हमने बना लिया, उससे जो कपड़ा बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीविंग. तो वीविंग इज इवॉल्व बाय थ्री यू कैन से द माइलस्टोन्स. नंबर 1 हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स. हैंडलूम में वो जो हथकरघा होता था, दो जने बैठ के उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली थ्रेड को मूव करते थे और बनाया करते थे. एंड पावर लूम्स, जो लूम्स थे वो पावर ड्रिवन आ गए. एंड आफ्टर दैट द क्लॉथ इज मेड इन द मिल्स. क्लियर? In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, and the first industry was set up in Britain. सबसे पहले ये जो ब्रिटेन के अंदर ये फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई. एंड आफ्टर दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश ऑल्सो, वहाँ पे ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई. बट सबसे पहले इट वॉज स्टैब्लिश इन ब्रिटेन. एंड बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इट्स कॉटन टेक्सटाइल. ये हमने पढ़ा था आयरन स्मेल्टर्स एंड वीवर वाले चैप्टर में. द इंडियन कॉटन वॉज वेरी मच इन डिमांड इन अब्रॉड, स्पेशली द रॉयल क्लास फैमिलीज and aristocratic families. They preferred to buy the Indian cotton. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए उससे पहले, फॉर एग्जाम्पल द मसलिन ऑफ ढाका, चिंट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड हैंड वूवन कॉटन, ये जितनी भी थे they were in very much in demand in abroad, and they were famous for their एक्सक्लूसिव डिज़ाइन एंड बेस्ट क्वालिटी. बेस्ट क्वालिटी और एक्सक्लूसिव डिज़ाइन के लिए वो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फेमस थे. बट इसके साथ एक ड्रॉबैक था. हैंड वूवन क्लॉथ वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग था. हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था. दैट्स वाई इट कुड नॉट कम्पीट विद द
मिल मेड कॉटन, जो वहाँ से आता था ब्रिटेन से, उससे कंपटीशन नहीं कर पाया और हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। क्लियर? एंड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन मुंबई। लेकिन जब इंडिया में स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश की गई। मुंबई में ही क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीड द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जो सी के जो आसपास के जो एरिया होते हैं वो बड़े ह्यूमिड होते हैं, तो वो बहुत फेवरेबल होते हैं फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस वजह से सबसे पहले मुंबई में 1854 में फर्स्ट इंडस्ट्री, हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई। क्यों? बिकॉज इट हैज़ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, पोर्ट, वहाँ पे पोर्ट है, एंड रॉ मटेरियल, दिस इंडस्ट्री वॉज वेरी नियर टू द रॉ मटेरियल एंड इट गेट्स द स्किल लेबर, and these all things resulted in rapid expansion of the industry। इसकी वजह से इसका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ। बट डू यू नो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री से भी पहले फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले 1818 में सब कॉटन टेक्सटाइल मिल लगाई गई, बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। किसी वजह से ये बंद हो गई, तो इसलिए हम इसको मेंशन करते हैं द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई इन 1854। ध्यान रखिएगा। एंड इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। बोथ द स्टेट्स आर नियर द सी, ओशन के पास में है, एंड दे हैव द फेवरेबल क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट है। इसकी वजह से जो पहले जो इंडस्ट्री सेटअप की गई सिर्फ इन दो, गुजरात में और महाराष्ट्र में। बट नाउ टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली in the factories. So hence so many factories had spread in the various part of India. कानपुर, लुधियाना, पानीपत, सूरत, दिल्ली, इंदौर, पौंडीचेरी, इन सब जगह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बिकॉज क्या रीज़न है? बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन द इंडस्ट्रीज। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अहमदाबाद जो इंडियन इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री, और एक ओसाका जो एक जापानीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी। क्योंकि ये अहमदाबाद में ही क्यों इस्टेब्लिश की गई और ये ओसाका में ही क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट वील टेक द अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री सिचुएटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरिया बिकॉज रॉ मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। तो ये जो अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिस सिचुएटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरिया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ज्योग्राफिकल आपके ये कि जो इसको फेवर करता है। एंड वाटर इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। सो वाटर, रिवर साबरमती एंड हाइडल पावर फ्रॉम स्टेशन ऑफ वेस्टर्न घाट means this Sabarmati river provide the water for this industry and Western Ghat provide the hydel power, means power for this industry। तो अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए यहाँ पे सॉरी सेटअप की गई। एंड लार्ज डोमेस्टिक मार्केट भी था जहाँ पे डिमांड थी इसकी। इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम पोर्ट्स मुंबई एंड कांडला, और इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई का पोर्ट और एक कांडला। एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इंडस्ट्री। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल था। मॉइस्ट क्लाइमेट, फ्लैट टेरेन वो था वहाँ पे फ्लैट और मॉइस्ट क्लाइमेट एंड लो प्राइस ऑफ लैंड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज लो प्राइस ऑफ लैंड। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इस वजह से यहाँ पे अहमदाबाद कॉटन मिल स्टैब्लिश की गई। एंड द डेंस पॉपुलेशन ऑफ द रीजन प्रोवाइड द चीप लेबर टू दीज इंडस्ट्रीज। चीप लेबर भी अवेलेबल है।
And this Ahmedabad is mainly the cotton textile industry. Cotton textile industry की वजह से famous है. Cotton industry is still the main industry of the city. In recent years, facing some problems. क्योंकि दूसरी कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इमर्ज होके आ गई, इसकी वजह से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है. और एक प्रॉब्लम और है कि नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीन्स यूज़ हो रही है. क्लियर. नाउ कम टू ओसाका, जापान. इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यूएसए, चाइना एंड इजिप्ट. इनका अपना रॉ मटेरियल नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट करते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर योडो, रिवर योडो से इनको रिवर योडो से वाटर मिलता है. बेटा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने इसी वजह से ये पोस्ट भी बहुत डिले से कर रही हूँ, बहुत देर से, क्योंकि वायरल फीवर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है. एंड पावर जनरेटेड फ्रॉम इम्पोर्टेड कोल फ्रॉम नॉर्दर्न क्यूशू एंड होकाइडो. ये कोल फील्ड्स है जहाँ से इसको कोल मिलता है. एंड मेनली इंटरनेशनल मार्केट, जो इसका मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि यहाँ से जितना सामान बनता है वो एक्सपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे बहुत डेवलप्ड है. मॉइस्ट क्लाइमेट, बिकॉज जो जापान है वो ओशन के पास है तो क्लाइमेट भी मॉइस्ट है. फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर दिस इंडस्ट्री. इनिशियली लोकल लेबर्स, means it was started by initially local laborers but later replaced by modern machine. तो जो मॉडर्न लेबर थे वो कम कर दिए गए. कॉटन टेक्सटाइल, ऑल्सो सिल्क, वूलन एंड ब्लेंडेड टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल के अलावा यहाँ पे सिल्क, वूलन एंड ब्लेंडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी डेवलप है. Textile industry of Osaka has declined due to emergence of other industries. लेकिन इसका भी डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है because of the emergence of other industries in this region. ठीक है. तो this is the comparative study of between the Ahmedabad and Osaka, means between India and Japan. So this is the second important industry of the world. So we have discussed the two industries, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो ये चैप्टर है ही नहीं. एक हमारी इंडस्ट्री रह गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको मैं जल्दी पोस्ट करूँगी बेटा. अगर आपको समझ में आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.